नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ABC विद सुमन में आपका स्वागत है। आज दोस्तों BSSC सीजीएल का क्राउन पब्लिकेशन का बुक लिए दोस्तों। ठीक है, क्राउन पब्लिकेशन का जिसका सेट नंबर 1 की ओर चल रहे हैं। टोटल 15 सेट है। अगर इसका फुल सेट का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, वहां पर आपको फुल सेट का पीडीएफ प्राप्त होगा। आप वहां से चाहे तो सेट मार भी सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? सिक्का, मंदिर, शिलालेख, पक्षी। ऑप्शन नंबर बी, शिलालेख का अध्ययन। सिक्के का अध्ययन क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक। क्या दोस्तों? न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है। मंदिर, भारत के सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? मुंडेश्वरी मंदिर। मुंडेश्वरी मंदिर ये कहाँ स्थित है दोस्तों? बिहार में। ठीक है, यह जो है बिहार में स्थित है। पक्षी का अध्ययन क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 का विषय क्या है? 2025 का विषय हम भारत के लोग। ऑप्शन नंबर सी। नई दिल्ली में जो विश्व पुस्तक मेला हुआ था 2025 में, इसका आयोजन 1 फरवरी को हुआ था। ठीक है, 1 फरवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में जो है इसका आयोजन हुआ था, जिसका विषय क्या था? हम भारत के लोग। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 की ओर। निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है? भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में है। ऑप्शन नंबर बी। 2024 में प्रदर्शन के लिए आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है? आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जो है स्मृति मानधन्ना को मिला है। ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ महिला की जगह पर पुरुष रहा दोस्तों, तब पुरुष में खिताब किसको मिला है? तो पुरुष में जो खिताब मिला है अफगानिस्तान के खिलाड़ी है। कौन है दोस्तों? आजमतुल्ला उमरजई। ठीक है दोस्तों, आजमतुल्ला उमरजई। बताइएगा दोस्तों, आईसीसी की स्थापना कब हुआ था? आईसीसी की स्थापना 1909 में हुआ था। बीसीसीआई की स्थापना कब हुआ था? 1928 में। और आईपीएल की स्थापना जो है 2008 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखिएगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 3 मई, 22 मई, 11 मई। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3 मई। ऑप्शन नंबर बी। बताइएगा, 1 मई को मजदूर दिवस, 1 मई को मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 2 मई को दोस्तों, 2 मई को हो जाएगा विश्व अस्थमा दिवस। ठीक है। 3 मई को बताइएगा, 3 नहीं 4 मई को बताइएगा, 4 मई को हो जाएगा विश्व हास्य दिवस। ठीक है। 7 मई को बताइएगा दोस्तों विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई को बताइएगा रेड क्रॉस दिवस। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस है, यानी विश्व रेड क्रॉस दिवस। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। बताइएगा 21 मई को आतंकवाद दिवस, आतंकवाद निरोधी दिवस यानी विरोधी दिवस। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 की ओर। अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में किस एक का क्षेत्राधिकार है? कोलकाता उच्च न्यायालय का। ऑप्शन नंबर बी। कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1862 में हुआ था। कोलकाता उच्च न्यायालय के साथ ही हुआ था दोस्तों मद्रास उच्च न्यायालय, मद्रास और बॉम्बे उच्च न्यायालय। ये तीनों की स्थापना कब हुआ था? 1862 में हुआ था। जब वर्तमान में ऐसे टोटल 7 उच्च न्यायालय हैं जिसका जो है अधिकारता क्षेत्र किसी और राज्य में है। जैसे में कोलकाता उच्च न्यायालय हो गया, केरल उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, ठीक है दोस्तों, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। इस तरह से टोटल 7 उच्च न्यायालय हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। मिलान करना है दोस्तों। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, अजलन शाह कप का संबंध हॉकी से, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 की ओर। खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? थोड़ा का संबंध जो है एचपी से है। ठीक है, ये थोड़ा शब्द का संबंध किससे है? एचपी से। थोड़ा जो है एक मार्शल आर्ट सह नृत्य है, मतलब जो है मार्शल आर्ट के साथ एक क्या है? नृत्य है। इसमें जो है
यह जो है तीरंदाजी के रूप में काम करता है, तीरंदाजी के रूप में, ठीक है। इसमें एक आदमी को लक्ष्य बनाया जाता है, नाचते हुए एक आदमी को लक्ष्य बनाते हैं। इसमें टोटल 2 पक्ष होते हैं और दोनों पक्ष जो है इस पर जो है इस आदमी पर निशाना साधता है, ठीक है। चलिए बताइएगा सिक्किम का कुछ नृत्य बता दीजिए। सिक्किम में हुआ सिंघी छम, सिंघी छम, लामा नृत्य, ठीक है, लामा नृत्य, ये दोनों क्या है, सिक्किम का नृत्य है। बताइएगा हरियाणा का नृत्य दोस्तों, तो हरियाणा का हो जाएगा धमाल, ठीक है, झूमर, और एक है दोस्तों छड़ी नृत्य, हरियाणा का है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का बताइएगा कुचिपुड़ी, और क्या दोस्तों, कुचिपुड़ी, लंबाड़ी, और एक है दोस्तों ढिमासा। कुचिपुड़ी, लंबाड़ी और ढिमसा, ये सब जो है आंध्र प्रदेश का नृत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस जो है 2 मई को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बताइएगा दोस्तों 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को हो जाएगा मूर्ख दिवस, आप लोगों ने मूर्ख बनाया होगा 1 अप्रैल को, ठीक है। 7 अप्रैल को बताइएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। एक है दोस्तों 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती दिवस हो जाएगा, ठीक है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल को बताइएगा विश्व मलेरिया दिवस, 25 अप्रैल। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल, और 10 अप्रैल को हो जाएगा विश्व होम्योपैथी दिवस। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 की ओर। युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास है? तो युद्ध अभ्यास जो है भारत और यूएसए के बीच, ऑप्शन नंबर बी। भारत और यूएसए के बीच जो है एक टाइगर ट्रम्प भी होता है दोस्तों, टाइगर ट्रम्प, ये भी युद्ध अभ्यास है जो कि भारत और यूएसए के बीच होता है। चलिए बताइएगा भारत और फ्रांस के बीच जो है कौन कौन सा युद्ध अभ्यास है? तो भारत और फ्रांस के बीच हो जाएगा गरुड़, गरुड़, बरून और दोस्तों शक्ति, ये 3 जो है भारत और फ्रांस के बीच युद्ध अभ्यास है। भारत और रूस के बीच बताइएगा इंद्र, इंद्र जो है भारत और रूस के बीच। जापान के बीच बताइएगा दोस्तों धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन, जीमैक्स, जीमैक्स। एक है दोस्तों सिन्यू मैत्री, ये तीनों क्या है, भारत और जापान के बीच युद्ध अभ्यास है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 की ओर। फरवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग का 63वां सत्र 2025 कहां आयोजित हुआ है? इसका आयोजन जो है ऑप्शन नंबर 1 न्यूयॉर्क में। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 12 की ओर। 1876 में कलकत्ता में कथा किसके द्वारा जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किया गया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है 1876 में हुआ था, किसके द्वारा हुआ था दोस्तों? तो आनंद मोहन बोस के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बताइएगा दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1928 में, किसके द्वारा? तो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा हुआ था। इसमें और भी शामिल थे, ऐसा बात नहीं है। एक है दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका स्थापना जो है 1924 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 13 की ओर। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? कौन है? ऑप्शन नंबर सी मैत्रेय, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 14 की ओर। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहां दिए थे? प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिए थे। इसे क्या कहते हैं प्रथम उपदेश को? प्रथम उपदेश को जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है दोस्तों। और सर्वाधिक उपदेश यानी सबसे अधिक उपदेश कहां दिया था? श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। बुद्ध का जन्म का प्रतीक क्या है? जन्म का प्रतीक के रूप में हुआ कमल, और क्या है दोस्तों बैल, ये दोनों जो है जन्म के प्रतीक के रूप में है। इनका मृत्यु कब हुआ था दोस्तों बताइएगा कोई भी? इनका मृत्यु जो है 483 बीसी में हुआ था। इसे क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण के रूप में जाने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 15 की ओर। अशोकराम विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? अशोकराम विहार जो है पाटलिपुत्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अच्छा, अशोकराम बिहार का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने निर्माण कराया था। अशोक राजगद्दी पर कब बैठ गया था? मतलब इनका जो है राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 269 बीसी में। ठीक है, 269 बीसी में जो है राज्याभिषेक इनका हुआ था। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है किस भाषा में लिखित है? तो याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, और एक है दोस्तों खरोष्ठी लिपि। तो खरोष्ठी लिपि में कौन कौन सा जो है अभिलेख लिखा गया था? तो एक याद रखिएगा सहवाजगढ़ी अभिलेख, और दूसरा जो है मानसेरा अभिलेख। ये दोनों जो है खरोष्ठी लिपि में लिखा गया था। अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को कब अपनाया था? तो कलिंग युद्ध के बाद। बताइए कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध ये हुआ था 261 बीसी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 16 की ओर। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय के रूप में अल्मीडा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। यह जो है वायसराय के रूप में कब बना था? तो 1505 में। ठीक है, वायसराय बना था। और इनका जो कार्यकाल जो है अल्मीडा का कार्यकाल 1505 से 1509 तक था। ठीक है, याद रखिएगा 1505 से 1509। अल्मीडा के द्वारा ही जो है ब्लू वाटर पॉलिसी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, यह नीति को लागू करने वाला कौन था? अल्मीडा। यह नीति जो लागू हुआ था कहां लागू हुआ था? हिंद महासागर में लागू हुआ था। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी का नीति। चलिए बताइएगा भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क थे। ठीक है, पुर्तगाली का पहला कोठी जो है कहां खोला गया था? कोचीन में। अब पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1498 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं आगे। महाराणा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। महाराणा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों पंजाब के शेर के नाम से किसे जानते हैं? पंजाब के शेर महाराणा रंजीत सिंह। रंजीत सिंह का सेनापति का नाम क्या था दोस्तों? याद रखिएगा हरि सिंह नलवा। हरि सिंह नलवा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 18 की ओर। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों और दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थित क्रम को चुनने के लिए कह रहा है। बताइएगा सतमाला पहाड़ी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। ठीक है, कैमूर की पहाड़ी बिहार में। पीर पंजाल कहाँ दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में। नागा पहाड़ी जो है नागालैंड और म्यांमार की सीमा पर है। नागालैंड और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे। निम्नलिखित में कौन सी नदियां भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो भ्रंश घाटी से होकर जो है दो नदी प्रवाहित होता है, एक नर्मदा और एक ताप्ती। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों ताप्ती नदी का उद्गम स्थान क्या है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट जो है सतपुड़ा पहाड़ी से होता है। ठीक है, चलिए बताइए कृष्णा के सहायक नदी कौन कौन से हैं? तो हो जाएगा तुंगभद्रा दोस्तों, एक है भीमा, घाटप्रभा, मालप्रभा, ठीक है, मूसी, ये सब याद रखिएगा, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, ये सभी जो है कृष्णा के सहायक नदी है। एक बार फिर से बोलते हैं, तुंगभद्रा, भीमा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, ये सभी कृष्णा के सहायक नदी है। चलिए गोदावरी के सहायक नदी कुछ बता दीजिए। तो इंद्रावती, ठीक है, इंद्रावती, प्राणहिता, ठीक है दोस्तों, सबरी, मजिरा, पूर्णा, ये सभी क्या है? गोदावरी के सहायक नदी है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश में स्थित ब्रह्मागिरी पहाड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध महानदी पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हीराकुंड बांध जो है विश्व के सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई की बात करते हैं तो 4.8 किलोमीटर लगभग है। ठीक है, 4.8 किलोमीटर। अच्छा, नर्मदा नदी पर कौन कौन सा बांध स्थित है? एक तो दोस्तों सरदार सरोवर, ठीक है, सरदार सरोवर। एक है दोस्तों इंदिरा सागर,
एक और कौन सा है, ओंकारेश्वर बांध, ठीक है, सरदार सरोवर, इंदिरा सागर और एक ओंकारेश्वर बांध, ये सब क्या है, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 21 की ओर। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश के हैं? कहाँ के दोस्तों? अमेरिका। ऑप्शन नंबर 1। बताइएगा भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक है। हरित क्रांति भारत में कब आया था दोस्तों? 1966-67 में, ठीक है, 1966 से 67 में। बताइएगा दोस्तों, एक है श्वेत क्रांति जिसका संबंध किससे है? दूध से। इसका आरंभ जो है 1970 में हुआ था। बताइए इसका पिता कौन है श्वेत क्रांति का? वर्गीज कुरियन, ठीक है, वर्गीज कुरियन जो है ये श्वेत क्रांति के पिता के रूप में जाने जाते हैं। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। चलिए बताइएगा भूरी क्रांति का संबंध किससे है? चमड़ा और कोको से, चमड़ा एंड कोको से। एक है दोस्तों इंद्रधनुषी क्रांति, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है कृषि में समग्र प्रभाव से है, ठीक है, कृषि में समग्र प्रभाव से। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 की ओर। भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार और निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपकरण है? तो भिलाई स्टील प्लांट जो है रूस के जो है सहयोग से बनाया गया था, ठीक है, रूस के सहयोग से बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1955 में, 1955 में। बताइएगा ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा जो है मतलब बनाया गया था? तो दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर की स्थापना जो हुआ था ब्रिटेन के सहयोग से 1959 में इसका स्थापना हुआ था। अच्छा बताइए जर्मनी के सहयोग से किसका स्थापना हुआ था? तो राउरकेला, इसका भी स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1959 में, जो कि जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 की ओर। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? इसका संबंध जो है राजमार्ग के विकास से है। ऑप्शन नंबर 1। इस परियोजना के तहत जो है चार शहर कौन कौन आते हैं दोस्तों? एक तो है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और एक कौन है दोस्तों? चेन्नई। ये चारों महानगर को जो है इस स्वर्ण चतुर्भुज से जोड़ा जाता है। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो कितना है? 5846 किलोमीटर, ठीक है, 5846 किलोमीटर। इस परियोजना का जो है रूपरेखा 1999 में आरंभ हुआ था और बनाने का जो कार्यक्रम है 2001 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और 2012 में बनकर क्या हो गया दोस्तों? तैयार हो गया। 2012 में बन करके तैयार हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। भारत में निम्न में से कहां सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? तो सबसे बड़ा पोत प्रांगण की बात करते हैं दोस्तों, कोची। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा पोत प्रांगण कहते किसको है? तो पोत प्रांगण वैसा जगह है जहां पर जहाज को निर्माण और मरम्मत किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोच्चि हो जाएगा। चलिए बताइएगा भारत के सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? सबसे पुराना बंदरगाह तो ये हो जाएगा कोलकाता, ठीक है। और सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करते हैं, सबसे बड़ा में कौन हो जाएगा? मुंबई, ठीक है। और सबसे गहरा बंदरगाह की बात करते हैं भारत में, ये हो जाएगा कृष्णापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 25 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? कौन सा है? माउंट कोटापैक्सी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है दोस्तों? ओजस डेल सलाडो। दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? मोना लोआ। और दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? किलायू, ठीक है, किलायू। एक बार फिर से बोलते हैं दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत ओजस डेल सलाडो, सबसे बड़ा अगर पूछे तो मोना लोआ जो कि हवाई द्वीप पर है, और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो किलायू, ये भी जो है हवाई द्वीप पर ही है। चलिए माउंट पिनाटुबो कहाँ स्थित है? फिलीपींस में है। माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है दोस्तों? तंजानिया में, ठीक है। यह जो है अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। माउंट ताल ये जो है फिलीपींस में है ये भी। और माउंट कोटापैक्सी कहाँ है दोस्तों? इक्वाडोर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर।
निम्नलिखित में से सुलेमित नहीं है। कतार डाउन्स उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ये तो पहला ही गलत हो गया दोस्तों। डाउन्स जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ठीक है। उष्ण क्या होगा, शीतोष्ण कटिबंधीय हो जाएगा। स्टेपीज जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, सही है। सिल्वा उष्ण कटिबंधीय, टैगा जो है शीतोष्ण कटिबंधीय, सही है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक। अच्छा, डाउन्स कहाँ स्थित है, डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपी जो है एशिया और यूरोप में स्थित है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 27 की ओर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुलेमित नहीं है, बताइएगा। बोब वाइलिंग झील कहाँ स्थित है, डोमिनिका में, सही है दोस्तों। फाइबर झील मंगोलिया में, ये गलत है दोस्तों। फाइबर झील जो है यह कहाँ स्थित है, बताइएगा कोई भी। चीन में स्थित है, ठीक है। फाइबर झील जो है चीन में स्थित है। रेड लेगून झील बोल्विया में, और ग्रेट स्लैब झील जो है कनाडा में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलिए बताइएगा, दुनिया के सबसे बड़ा यानी विश्व के सबसे बड़ा झील कौन सा है दोस्तों, आपको मालूम होगा शायद, कैस्पियन सागर, ठीक है। कैस्पियन सागर जो है विश्व के सबसे बड़ा झील है। अब विश्व के सबसे बड़ा कृत्रिम झील की बात करते हैं तो कौन सा है, करीबा झील। करीबा झील ये विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। चलिए भारत के सबसे बड़ा झील कौन सा है भारत में, तो भारत में हो जाएगा वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है, केरल में दोस्तों। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ा झील कौन सा है, खारे पानी की सबसे बड़ा झील जो है चिल्का झील है। चिल्का झील जो कि उड़ीसा में स्थित है। अब बताइएगा भारत में सबसे अधिक खारे पानी का अंतरदेशीय झील कौन सा है, सबसे अधिक खारा पानी, तो ये हो जाएगा दोस्तों सांभर झील। सांभर झील, ठीक है। सांभर झील कहाँ स्थित है, तो सांभर झील जो है राजस्थान में स्थित है। चिल्का झील का लवणता है कम, ठीक है। सांभर झील का लवणता सबसे अधिक है भारत में, ठीक है। तो लवणता के आधार पर इसको हम अलग कर सकते हैं। और चिल्का झील जो है ये सागर से लगा हुआ, कहने का मतलब जो सागर से लगता है, लेकिन सांभर झील के चारों तरफ क्या भूमि है, ये सागर से नहीं लगता है, ठीक है। इसलिए इसका लवणता जो अधिक है, इसका चिल्का झील का लवणता क्या है, कम है। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 28 की ओर। 28 में क्या कह रहा है, बिहार से गुजरने वाला जीटी रोड किसने बनवाया था, तो जीटी रोड का निर्माण जो है शेरशाह सूरी ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बताइएगा शेरशाह सूरी का जो है दिल्ली की गद्दी पर कब बैठ गया था, तो दिल्ली की गद्दी पर 1540 में बैठा था। कौन सा युद्ध के बाद, तो इन्होंने जो युद्ध किया था दोस्तों, एक है, एक सेकंड दोस्तों, एक है दोस्तों बिलग्राम का युद्ध, ठीक है। बिलग्राम का, एक कन्नौज का युद्ध, एक कन्नौज का युद्ध, ये 1540 में हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच, ठीक है। जिसमें शेरशाह जो है विजित हुआ था, जीत गया था। इसके बाद जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। इसका मृत्यु जो है 1545 में हुआ था। किस युद्ध में हुआ था दोस्तों, तो कलिंजर के युद्ध में, ठीक है। जिसमें मृत्यु हुआ था उस समय ये जो है उक्का नामक अस्त्र का प्रयोग कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और बताइएगा, शेरशाह सूरी जो है किस वंश से थे, याद रखिएगा सूर वंश से। बिहार में जगजीवन राम संसदीय अध्ययन और अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, जगजीवन राम संसदीय अनुसंधान संस्थान की बात करें दोस्तों तो यह पटना में स्थित है, ठीक है। निम्नलिखित में क्या अप्रत्यक्ष निवेश का साधन है, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड ईटीएफ, स्टॉक्स, अधिमान शेयर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गोल्ड ईटीएफ हो जाएगा। बाकी सभी जो प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण है, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और अधिमान शेयर जो है प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, समवर्ती सूची में कौन सा है दोस्तों, कृषि, शिक्षा, पुलिस और रक्षा। तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है। शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है शिक्षा को समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। अच्छा संघ एक होता है दोस्तों संघ सूची, ठीक है, संघ, राज्य और समावर्ती। इन तीनों सूची का बंटवारा जो है किस अनुसूची के तहत हुआ था, तो यह जो है 7वीं अनुसूची के तहत हुआ था, ठीक है, 7वीं अनुसूची के तहत। संघ सूची में जो है 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय को सम्मिलित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ये सब कृषि, पुलिस और रक्षा ये सब क्या है, राज्य सूची का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 की ओर। निम्नलिखित राज्यों का निर्माण का सही अवरोही क्रम क्या है,
बताइएगा ये जो हरियाणा की स्थापना कब हुआ था? 1966 में। राजस्थान की स्थापना दोस्तों 1956 में। और महाराष्ट्र की स्थापना 1960 में। चल तो इसका क्रम में क्या हो जाएगा देख लो अपना। तो पहले तो 1956 वाला होगा राजस्थान, ठीक है। उसके बाद मतलब राजस्थान, महाराष्ट्र, और उसके बाद क्या होगा हरियाणा, या फिर उल्टा लेके चलेंगे। अब रोही क्रम कर रहा है दोस्तों, यानी सबसे पहले बड़ा, यानी हरियाणा पहला हो जाएगा, तो हरियाणा, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुजरात का भी स्थापना 1960 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीयकरण नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय प्रधानमंत्री की बात करते हैं दोस्तों, नरसिम्हा राव के सरकार था उस समय। इनका जो है कार्यकाल की बात करते हैं तो 1991 से 1996 प्रधानमंत्री के काल तक रहा था दोस्तों, 1991 से 96 तक। अच्छा, राजीव गांधी के जो है शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो 1984 से 1989 तक रहा था, ठीक है। इसके पहले जो थी इंदिरा गांधी थी, इसके पहले इंदिरा गांधी थे। 1980 से 84 जो था इंदिरा गांधी के सरकार था, 84 में उनको मृत्यु हुआ था। अच्छा, विश्वनाथ प्रताप सिंह का जो है कार्यकाल क्या था दोस्तों? तो 1989 से 90 था। अटल बिहारी वाजपेयी कार्यकाल बताइएगा। तो ये तो पहला 1998 में बना था, मात्र 13 दिन के लिए, ठीक है, मात्र 13 दिन के लिए। अब फिर 1999 से 2004 तक ये काम किए हैं, ठीक है। 1999 से 2004 तक ये प्रधानमंत्री के रूप में काम किए दोस्तों। अच्छा, इनको भारत रत्न जो है कब मिला था? 2015 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था। इसका उद्देश्य क्या था? मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। तीनों के तीनों सही है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में संविधान में पंचायतों और नगरपालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, थोड़ा सा दिखने में थोड़ा दिक्कत लग रहा होगा दोस्तों, कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो 73वें संविधान संशोधन जो है 1992 में हुआ था। और 74वें कब हुआ था दोस्तों? 1993 में, ठीक है। मतलब कहीं कहीं दोनों 1993 में ही देगा। तो इस समय शासनकाल किसका था? अच्छा, इसके पहले ही बताए थे, पीवी नरसिम्हा राव। इसका कार्यकाल क्या था दोस्तों? 1991 से 96, ठीक है। तो इन्हीं के कार्यकाल में तो आ रहे हैं ना। बताइएगा इंदिरा गांधी कार्यकाल क्या था? तो इंदिरा गांधी का जो कार्यकाल था, पहला तो 1966 से 77 था, ठीक है। और दूसरा कार्यकाल में बात करते हैं तो 1980 से 84 था, ठीक है। 84 में इनका मृत्यु हो गया था। और राजीव गांधी कार्यकाल इसके जस्ट बाद आया था, 1984 से 1989 था। अच्छा, बीपीसी कार्यकाल की बात करते हैं दोस्तों, तो 1989 से 90, ठीक है। ये सब प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 की ओर। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया था? किस श्रेणी में? तो सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन की श्रेणी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन था दोस्तों? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करते हैं तो अनोरा हो जाएगा। अभिनेता की बात करते हैं दोस्तों, अभिनेता में एड्रियन बोडी, ठीक है, अभिनेता में एड्रियन बोडी। और अभिनेत्री की बात करते हैं तो माइकी मेडिसन, माइकी मेडिसन। ये क्या है? ये फिल्म है अनोरा, अभिनेता एड्रियन बोडी और अभिनेत्री में माइकी मेडिसन। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 37, नेल्लोर वासुदेवन नंबूदिरी जिसका हाल ही में निधन हुआ किस नृत्य शैली से जुड़े हुए थे? तो इनका संबंध जो है कथकली से था, ठीक है। नेल्लोर वासुदेवन नंबूदिरी का संबंध कथकली से है। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बताइएगा दोस्तों, 10 जनवरी क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। एक है दोस्तों केवल हिंदी दिवस, ठीक है। क्या है? केवल हिंदी दिवस। तो केवल हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाते हैं, 14 सितंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। विश्व बाल निषेध दिवस, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। संविधान हत्या दिवस 25 जून को। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 की ओर। भारत की पहली केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित की गई थी? केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला जो है हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। बिहार में धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का जनसंख्या प्रतिशत सबसे न्यूनतम है? सबसे न्यूनतम की बात कर रहा है, तो सबसे न्यूनतम जो है बौद्ध धर्म का है। ऑप्शन नंबर डी। बौद्ध धर्म के जनसंख्या की बात करते हैं तो 0.02% मात्र है। ठीक है, अगर सबसे अधिक की बात करते हैं बिहार में तो हिंदू का है। हिंदू कितना है दोस्तों? 82.69% हिंदू है। ईसाई कितना है? 0.12%। और सिख कितना है दोस्तों? तो सिख हो जाएगा 0.2%। अब मुस्लिम की बात करते हैं 16.87%। क्वेश्चन नंबर आइएगा 41 की ओर। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है? ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है भारत का रैंक 39वां है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है? 115वां। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का रैंक 10वां है। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक 130वां है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कितना है दोस्तों? 118वां है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? 96वां। एक बार फिर से बोलते हैं दोस्तों, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में 115वां, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वां स्थान, मानव विकास रिपोर्ट 2025 में 130वां स्थान, वर्ल्ड हैप्पीनेस में 118वां और भ्रष्टाचार धारणा में 96वां स्थान है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। फीडे शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2024 में गत विजेता कौन है? तो गत विजेता की बात करते हैं दोस्तों तो मैग्सन कार्लसन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 11 नवंबर 2024 को चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? मास्टर्स का खिताब जो है जीएम अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। ठीक है, इसरो ने नवंबर 2024 में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां लॉन्च किया है? लॉन्च जो है लेह लद्दाख में। ऑप्शन नंबर सी। बिहार में महादलित आवास भूमि योजना के तहत भूमिहीन आवासहीन महादलित को कितना डिसमिल भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान है? बताइएगा। टोटल मात्र 3 डिसमिल भूमि। भारत के महान दीवार और दुनिया के दूसरी सबसे लंबी दीवार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित है? इसका स्थापना जो है राजस्थान में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाला संगठन का पूरा नाम क्या है? 2024 में जो है निहोन हिंडाक्यू ने जीता है नोबेल का शांति पुरस्कार। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया जाएगा? बताइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन नंबर 1। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाएगा? किस दिन मनाया जाएगा दोस्तों? 12 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 का प्राप्तकर्ता कौन है? अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर आते हैं दोस्तों, मेरे साथ बने रहिएगा। साइंस आ गया है। कहता है जिस प्रघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया है वह प्रघटना क्या है? वह प्रघटना जो है ध्रुवीकरण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन कारण कौन कौन सी घटना होती है? तो किसी वस्तु को देख पाना, ठीक है, किसी वस्तु को देख पाना, ठीक है, दर्पण में प्रतिबिंब को बनना, ये सभी क्या है? प्रकाश के परावर्तन के कारण है। ठीक है, अब प्रकाश के अपवर्तन की बात करते हैं तो अपवर्तन के कारण जो है डूबते हुए सूर्य को लाल दिखाई देना और पानी में सिक्का ऊपर उठा दिखना, ये सभी क्या है? अपवर्तन के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 52 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है? तो रक्त के द्वारा जो है फेफड़ों, शरीर और बाकी हिस्सों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बिल्कुल सही है। यकृत और गुर्दा द्वारा डिटॉक्सिफाई या हटाए जाने वाले अवशिष्ट उत्पाद, ये भी सही दोस्तों। पाचन क्रिया से पोषक तत्व, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर आते हैं। क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चल रहे हैं दोस्तों।
शहद जिसमें शर्करा को उच्च सांद्रता पाई जाती है सड़ता नहीं है, क्योंकि बताइएगा क्यों नहीं सड़ता है? क्योंकि जो है उच्च प्रासरणीय समर्थ घोल से पानी निकल जाने के कारण जीवाणु निष्क्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। चलिए 54 की ओर बढ़ते हैं। कम ताप पर शीशा निम्नलिखित में किस रूप में बर्ताव करता है? तो कम ताप पर जो है, एक सेकंड दोस्तों, भाग गया। हाँ, कम ताप पर जो है श्रेष्ठ चालक के रूप में बर्ताव करता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक पॉलीमर है? प्राकृतिक पॉलीमर के रूप में स्टार्च। ऑप्शन नंबर डी। स्टार्च के साथ दोस्तों कपास, सेल्यूलोज, रबर, ये सभी क्या है? रबर, ये सभी जो है प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण है। स्टार्च, कपास, सेल्यूलोज और रबर। बाकी जो है बेकेलाइट, पॉलीथीन और नाइलोन, ये सभी क्या है दोस्तों? कृत्रिम पॉलीमर का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 57 की ओर। निम्न में से अंग पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है जिसे दीर्घ रोम या फिर रसांकुर कहते हैं। क्या है दोस्तों? इसका आंसर बताइएगा। छोटी आंत। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा एक सदिश मात्रा नहीं है? कहता है सदिश मात्रा कौन सा नहीं है? विद्युत भार जो है सदिश मात्रा नहीं है। मतलब क्या है? अदिश राशि है। अदिश राशि कुछ एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, जैसे में द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, ताप, शक्ति, ये सभी क्या है? अदिश राशि के उदाहरण है। ठीक है, अदिश राशि के। बाकी त्वरण, बल और संवेग, ये सभी क्या है? सदिश राशि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे से ऊपर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को ढालू सड़क कहते हैं या फिर सड़क बैंकिंग। ऑप्शन नंबर 1। संभारिक क्या होता है दोस्तों? संभारिक मतलब इससे मतलब का स्पष्ट दिख रहा है कि संभारिक मतलब भार समान। ठीक है, मतलब जो है द्रव्यमान संख्या मतलब द्रव्यमान जो है समान होगा और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होगा। देखिए परमाणु संख्या समान है तो गलत है, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न लेकिन द्रव्यमान समान, बिल्कुल सही दोस्तों। द्रव्यमान क्या हो गया? समान। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। निम्नलिखित में से किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है? कौन सा है दोस्तों? पोटेशियम। पोटेशियम को चादर के आकार में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। सोना, चांदी और एल्युमिनियम, ये तीनों को जो है चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो है बहुत ज्यादा आघातवर्ध तत्व है। ठीक है, या फिर आघातवर्ध धातु है। मिनीमाटा रोग एक तंत्रिका विकार है जो खाली स्थान से ग्रसित मछली के सेवन से होता है। तो मिनीमाटा रोग किससे होता है? पारा विषाक्तता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेंटीग्रेड माप का आविष्कार कौन है? किसने किया था सेंटीग्रेड माप का आविष्कारक? एंडरसन ने। ऑप्शन नंबर एंडर्स, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एंडर्स ने जो है सेंटीग्रेड माप का आविष्कार कब किया था दोस्तों? 1742 में किया था। ठीक है, 1742 में। 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर जो है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बराबर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए कुछ इसमें क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों। बताइएगा 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। 1 खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है? 1.496 गुने 10⁻11 मीटर होता है। ठीक है, 1 डॉल्सन बराबर दोस्तों 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, 10 माइक्रोमीटर। 1 टेरामीटर बराबर कितना होता है? 10⁻12 मीटर। 1 फैदम बराबर 6 फीट। चलिए ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 65 की ओर। क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा 2 आंख का होना अधिक उपयुक्त है? एक आंख की अपेक्षा 2 आंख अधिक उपयुक्त इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसी के कारण जो है दूरी, वास्तविक दूरी और गहराई का पता लगता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है दोस्तों? ऐसे हम लोग जानते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। इसमें कहाँ है दोस्तों? 36.9। ऑप्शन नंबर सी है। जब समताप मंडल में ओजोन अपक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण के तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? इसका तरंगदैर्घ्य जो है 10⁻⁻7 मीटर। ऑप्शन नंबर बी।
निम्नलिखित में विश्व में कौन सा सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है? तो विश्व में दोस्तों, विश्व यानी ब्रह्मांड, यूनिवर्स में क्या है दोस्तों? सबसे अधिक हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर तत्व की बात करते हैं दोस्तों, तो तत्व में क्या हो जाएगा? ठीक है, वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन, और ऐसे क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑक्सीजन। अगर धातु की बात करते हैं, धातु सबसे अधिक धातु कौन सा है? तो एल्युमिनियम हो जाएगा, सॉरी एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 69 की ओर। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील जो है मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन। चलिए कुछ देखते हैं मिश्र धातु के बारे में। बताइएगा दोस्तों बेल मेटल। एक सेकंड दोस्तों, बेल मेटल बताइएगा किसका है? तांबा और टीन का, तांबा प्लस टीन का है। रोल्ड गोल्ड बताइएगा दोस्तों, तांबा प्लस एल्युमिनियम का है। ठीक है, एल्युमिनियम, ये टी लिखा था हर बार, ये एल्युमिनियम दोस्तों। ठीक है, जर्मन सिल्वर किसका है दोस्तों मिश्र धातु? एक तो हो जाएगा कॉपर मतलब तांबा, और जिंक, और कौन है दोस्तों? निकेल। गन मेटल किसका है? तांबा, टीन और जिंक हो जाएगा। ठीक है, तांबा, टीन और जिंक, ये हो गया गन मेटल का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। भारी पानी वह पानी होता है, भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन के स्थान आइसोटोप ले आता है। ठीक है, हाइड्रोजन के स्थान जो है आइसोटोप ले आता है। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। अस्थि और दंत के निर्माण हेतु निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम और फास्फोरस की। ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर में क्षुद्रांत 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का सही ह्रासमान क्रम है। ह्रासमान क्रम के रूप में देखते हैं दोस्तों, तो हो जाएगा शेषांत्र, मध्यांतर और ग्राहिनी। ऑप्शन नंबर डी। विटामिन डी निम्नलिखित में क्या पाया जाता है? तो विटामिन डी में क्या है दोस्तों बताइएगा? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, अगर विटामिन ई की बात करते हैं, विटामिन ई, तो क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। विटामिन ए क्या होगा दोस्तों? रेटिनॉल। विटामिन सी क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन B9 जो है फॉलिक एसिड हो जाएगा। चलिए विटामिन के बताइएगा दोस्तों, विटामिन के फिलोक्यूबिनोन, फिलोक्यूबिनोन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब कुछ विटामिन और देख लेते हैं। विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, थायमिन। ठीक है, विटामिन B2 क्या कहते हैं दोस्तों? राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। ठीक है, विटामिन B2 के कमी से ही जो है किलोसिस रोग होता है। ठीक है, विटामिन B3 कहते हैं दोस्तों निकोटीनिक अम्ल, निकोटीनिक अम्ल। इसके कमी से क्या होता है दोस्तों? पेलाग्रा नामक रोग होता है। ठीक है, पेलाग्रा नामक रोग। विटामिन B5 को जो है, B5 को पेंटोथोनिक अम्ल कहते हैं, और विटामिन B6 को पायरियाडॉक्सिन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब B9 को फॉलिक एसिड हो गया दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो अलसी जो है ओमेगा 3 बसीय अम्ल का। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? तो खराबी होने पर क्या होगा बताइएगा? इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अग्नाशय से ही इंसुलिन और ग्लूकागॉन का निर्माण होता है। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कृपया कर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसका फुल सेट आप लोग जरूर मारें। ठीक है, आपका इसमें फुल सेट जो आप लोग को PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पर, वहां से आप मार सकते हैं। फुल सेट विद सोल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों। चलिए धन्यवाद दोस्तों, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे।